हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पिवट टेबल के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले पिवट टेबल होता क्या है। पिवट टेबल में जैसे बहुत सारे डाटा दे होते हैं, तो पिवट टेबल का हम मेनली जब यूज़ करते हैं वो डाटा को समराइज़ करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए और एनालाइज करने के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इतने सारे कंपनी में क्या होता है, जब सेल्स रिपोर्ट आते हैं तो उसमें क्या होता है, बहुत सारा डाटा दे दिया जाता है जिसको ऐसे डाटा देख करके एनालाइज करना। जैसे यहाँ पर अभी मैंने 12-13 लोगों का डाटा ले रखा है। ठीक है, ऐसे ही जब कंपनी का जब डाटा आता है तो उसमें 500-1000 डाटा होता है, तो ऐसे देख करके हमको बताना, या आपके जो सीनियर रिपोर्ट्स मांगते हैं तो उनको बताना क्या होता है, मुश्किल होता है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इसमें पिवट टेबल यूज़ करते हैं ताकि डाटा को हम समराइज कर सकें। तो मैंने यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी ले रखा है, यहाँ पे डेट ले रखा है कि कब किस डेट में सेल हुई है। ठीक है, यहाँ पे एम्प्लॉय का नाम है, ये एम्प्लॉय कौन सा प्रोडक्ट सेल कर रहा है, कितनी क्वांटिटी हुई, किस डिपार्टमेंट से रिलेट कर रहा है। ठीक है, और ये स्टेट वाइज है और ये सेल्स अमाउंट है, कितना सेल्स हुआ है। ठीक है, तो ये टेबल जो है वो एक्सेल में है। ठीक है, तो एक्सेल में भी ये एक सीट में है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, टेबल में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो हम देखते हैं इस सीट को पिवट टेबल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो सबसे पहले आपको इंसर्ट पे आना है, इंसर्ट पे एक पिवट टेबल फ्रॉम टेबल, जो एग्जिस्टिंग टेबल से आपको बनाना है, एग्जिस्टिंग सीट से बनाना है, तो आप फ्रॉम टेबल करेंगे आप। तो ये आपको पूछ रहा है कि आप न्यू विंडो पे खोलना चाहते हैं या फिर एग्जिस्टिंग विंडो पे। ठीक है, तो आप हम न्यू विंडो पे खोलेंगे। ठीक है, ओके करेंगे, आपका पिवट टेबल खुल गया। पिवट टेबल का कुछ ऐसा इंटरफेस होता है। तो इसमें 4 चीज़ मेनली दे रखे होते हैं इसमें, फिल्टर, कॉलम, रो और वैल्यू। ठीक है, तो ये तो हो गया मैनुअल। ओके, हमें इंसर्ट में जाना है, फिर पिवट टेबल पे क्लिक करेंगे तो आपको पिवट टेबल खुलेगा। अब एक शॉर्टकट की भी होता है, मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले इसको हम डिलीट कर देते हैं। ठीक है, पिवट टेबल में कन्वर्ट करने का होता है शॉर्टकट ALT। तो ये आ रहा है कि आप न्यू वर्कशीट या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट। तो न्यू वर्कशीट पे आप खोलेंगे, सेम इंटरफेस खोल गया। सो फिल्टर में हम रखेंगे डिपार्टमेंट को। यहाँ पे कॉलम दे रखा है, रो दे रखा है। तो कॉलम में जैसे देखिए, अगर कॉलम में अगर प्रोडक्ट को रखते हैं तो ये क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा वाइड हो जा रहा है। ठीक है, तो इसमें ना रख के प्रोडक्ट को कॉलम में रखेंगे। ठीक है, और जो भी क्वांटिटी होती है, जो भी वैल्यू होता है उसको जैसे सम क्वांटिटी होता है। ठीक है, जैसे ऐड करना है जिस क्वांटिटी को, तो उसको हम वैल्यू में रखेंगे। ठीक है, ये क्वांटिटी हो गया। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक छोटा सा टेबल बन गया है कि ये जितने भी डिपार्टमेंट हैं, सारे डिपार्टमेंट्स दे रखे हैं। इसमें आपका कंप्यूटर है, हेडफोन है, जींस है, सारी चीज़ें दे रखा है। जो भी सारे डिपार्टमेंट के अंदर आइटम्स, प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। ओके, तो इसमें आप देखोगे तो यहाँ पे 3 डिपार्टमेंट है, एक बैग का है, इलेक्ट्रॉनिक का है और गारमेंट का है। ठीक है, आप पर्टिकुलर सिर्फ डिपार्टमेंट देखना चाहते हैं, जैसे बैग्स का सिर्फ देखना चाहते हैं, तो आप ओके पे क्लिक करेंगे। तो स्कूल बैग कितनी क्वांटिटी सेल हुई है, 15, और सूटकेस वो है 15, दोनों 15 हुआ है। ठीक है, यहाँ पर अगर आपको सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के देखने हैं तो इलेक्ट्रॉनिक्स का भी आ जाएगा, सिर्फ इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का शो कर रहा है। ओके, अब इसमें हमें देखना है कि स्टेट वाइज देखना है, तो स्टेट को हम किस में डालेंगे, स्टेट को हम कॉलम में रखते हैं। ओके, तो ये देखिए आपको स्टेट वाइज दिखा रहा है कि बिहार में कितना हुआ है, गुजरात में कितने सेल हुए हैं, हरियाणा में हुआ है। ठीक है, जैसे कीबोर्ड जो हुआ है वो बिहार में कितना सेल हुआ है, 22। ओके, और हेडफोन जो हुआ है गुजरात में 22 और 25 हुआ है। ठीक है, सो हम आगे देखते हैं। यहाँ पे इस कॉलम में से स्टेट को हटाते हैं। तो सिंपली आपको अगर हटाने के लिए आपको देखो, यहाँ पे आप राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो फील्ड रिमूव का ऑप्शन आ रहा है, तो इसको रिमूव कर दोगे। ओके, या फिर सिंपली आप
यहाँ पे था ये स्टेट, अगर इसको आपको हटाना है तो ड्रैग कर दोगे, यहाँ पे फील्ड बना के बीच में छोड़ दोगे, वो अपने आप हट जाएगा। ओके, ओके, जैसे सेल्स है, इसको हम सेल्स को वैल्यू में डालते हैं। ओके, तो ये आपका इसमें 3 रो बन गया है, एक प्रोडक्ट का दे रखा है, एक सम क्वांटिटी का दे रखा है, सम ऑफ क्वांटिटी और सम ऑफ सेल, यानी कितने सेल हुए थे। देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट में आपको करेंगे तो सिर्फ गारमेंट्स का आप लेंगे तो इसमें आप सिर्फ दिखा रहे हैं गारमेंट्स का, जीन्स कितना हुआ है, जीन्स जो है वो 35 क्वांटिटी सेल हुई है, जो वर्थ 38,500 की हुई है सेल। पैंट्स के 25 क्वांटिटी सेल हुई है और उसकी जो अमाउंट है 21,250 है। ओके, ये सब शो कर रहा है सारे पे, आप सारे डिपार्टमेंट्स को आप देख रहे हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं कि कौन सा सेल्समैन है वो किस आइटम को सेल कर रहा है और कितनी क्वांटिटी सेल कर रहा है। ठीक, सबसे पहले इन सबको हटा देंगे। अब हम सेल्समैन को लेंगे रो में, ये आ गए, और प्रोडक्ट्स को हम लेंगे यहाँ पे, ओके, रो में ही, और क्वांटिटी लेंगे कि कितनी क्वांटिटी वो सेल कर रहा है। ओके, तो देख रहे हो आप कि अभिषेक जो है वो जीन्स सेल कर रहा है जो 35 क्वांटिटी है। ठीक है, ऐसे ही सभी का दे रखा है, जैसे मोनिका है वो शर्ट सेल कर रही है, वो 25 क्वांटिटी सेल की हुई है, और हम देखना चाहते हैं कितना अमाउंट सेल किया है सेल किया है सारे सेल्समैन ने। तो इसको सेल को भी हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ में क्लिक करेंगे, यहाँ पे उसका भी सम आ रहा है। ठीक है, जैसे अरुण का है, स्पीकर सेल कर रहा है, वो 16 क्वांटिटी सेल किया हुआ है, जो 1,04,000 है। ठीक है, इन सब का है। और आप देखना चाहते हो जैसे डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग ना, अब स्टेट के अकॉर्डिंग देखना चाहते हो कौन से स्टेट में कौन सेल्समैन कितना सेल कर रहा है, कितना आइटम सेल हुआ है, तो डिपार्टमेंट को हम फिल्टर से हटाएंगे, यहाँ पे हम स्टेट ला देंगे, फिल्टर में हम स्टेट को रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो सारे स्टेट्स के दिखा रहे हैं। ओके, अगर हमें पर्टिकुलर सिर्फ स्टेट को देखना है तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे हरियाणा, तो हम हरियाणा पे ओके करेंगे तो देखोगे सिर्फ अरुण और दीपक जो है वो हरियाणा में काम कर रहे हैं। एक अरुण जो है वो स्पीकर सेल कर रहा है और दीपक जो है वो मॉनिटर सेल कर रहा है। ठीक है, इतनी क्वांटिटी का 12 क्वांटिटी सेल हुआ, दीपक ने 12 क्वांटिटी सेल किया, और जो है अमाउंट कितना है 1,50,000 का। ओके, सो आगे अब यहाँ पर देखो, जैसे ये हरियाणा का डिटेल था। ठीक है, अगर आप ये वैल्यूज़ के वैल्यू पे क्लिक करोगे, यहाँ पे डबल क्लिक, तो यहाँ पर एक सीट की तरह बन के आ जाएगा। ठीक है, कि हरियाणा स्टेट में है, ये प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, और ये सेल्समैन काम कर रहे हैं, और ये दोनों प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं। ठीक है, क्वांटिटी इतनी सेल हुई, सम उसका सेल्स कितना हुआ है। ठीक है, ये एक सीट की तरह सीट बना हुआ है, जो अगर आप चाहो, अगर आपके सीनियर्स आगे मांग रहे हैं, ठीक है, तो इसके डिटेल्स तो आप यहाँ पे उनको सेंड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर देखो आप, जैसे ये हमने सिर्फ हरियाणा का स्टेट हरियाणा का ले रखा है, तो अगर हमें सभी स्टेट्स का चाहिए एक सीट की तरह, तो यहाँ पर देखो ये आ गया। तो अगर हम इस यहाँ पे सम ऑफ सेल्स के वैल्यू में क्लिक करेंगे, डबल क्लिक, तो ये भी एक सीट की तरह आ गया, जो देखने में अच्छा लग रहा है। अगर आप वो सीनियर को आगे फॉरवर्ड करना है तो ये आप सीट सेंड कर सकते हो। इसमें आप चेंजेस भी कर सकते हो, यहाँ से डिज़ाइन यहाँ दिखा रहे हैं, जो भी आपको डिज़ाइन अच्छा लग रहा है वो आप कर सकते हो। ठीक है, और देखो यहाँ पे जो भी आपको सही लग रहा है उस पर क्लिक करिए, ये आप सीट आगे फॉरवर्ड कर सकते हो। यहाँ पर देखो, यहाँ पे भी डिपार्टमेंट्स का ऑप्शन दे रखा है, आप जिस डिपार्टमेंट में चाहो आप उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का डिटेल आप आगे शेयर कर सकते हो, डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग या फिर स्टेट के अकॉर्डिंग। ठीक है, या फिर आप प्रोडक्ट्स के भी अकॉर्डिंग आप सेंड कर सकते हो, जैसे हेडफोन पे अब ये आ गया। ठीक है, तो आप सबके अकॉर्डिंग आप जिस पर्टिकुलर के अकॉर्डिंग आपका सीनियर आपसे रिपोर्ट मांग रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग आप आगे फॉरवर्ड कर सकते हो। एक चीज़ और यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पर देखो, जैसे ये जो होता है, ये क्या है, पिवट टेबल फील्ड ऑप्शन होता है ये। तो जो कई बार क्या होता है ना, हमें बाई मिस्टेक यहाँ फील्ड ऑप्शन जो होता है वो यहाँ देखिए, हम यहाँ पर जब तक क्लिक कर रहे हैं ये फील्ड ऑप्शन में शो कर रहा है। ठीक है, बाकी ये फील्ड इधर इस सीट के अलावा अगर कहीं हम और
क्लिक कर रहे हैं तो वो अपने आप गायब हो जा रहा है, ठीक है। लेकिन सपोज करिए कि बाय मिस्टेक हमसे क्या होता है, ये फील्ड ऑप्शन कट जाता है, ओके, तो फिर कैसे ये वापस आएगा। अब आप कहीं क्लिक कर लीजिए, यहाँ पे भी क्लिक करिए तो ये क्या कर रहा है, फील्ड ऑप्शन शो नहीं हो रहा है, ओके। तो अब कैसे आएगा, यहाँ पर सीट में क्लिक करेंगे, यहाँ पर पिवट टेबल एनालाइज में आ रहा है, पिवट टेबल एनालाइज आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ रहा है फील्ड लिस्ट। फील्ड लिस्ट पे आप क्लिक करोगे तो वापस से जो भी पिवट टेबल फील्ड ऑप्शन है वो आ जाएंगे, ओके। इस पर भी क्लिक करोगे तो यहाँ गायब हो जाएगा, ओके। अगर आपका सीनियर आपसे बोलता है कि मुझे प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग जितने भी प्रोडक्ट्स हैं और कितनी क्वांटिटी सेल हुई उसको आप ग्राफ में दो, ग्राफ में बना करके दो, तो फिर आप कैसे करोगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सबको रिमूव कर देंगे, ठीक है। जैसे ये सेल्समैन है, यहाँ पे सेल्समैन को हम रिमूव करेंगे और सम ऑफ सेल्स को रिमूव करेंगे, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, ग्राफ में कन्वर्ट करना है। तो सबसे हम यहाँ पे आएंगे इंसर्ट में आएंगे और यहाँ पर दे रखा है ग्राफ का ऑप्शन, ओके। यहाँ पर आप क्लिक करोगे, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये ग्राफ में कन्वर्ट हो गया, ओके। तो यहाँ पे देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा जो सेल हुआ है वो किसका हुआ है, जीन्स का हुआ है, ठीक है। यहाँ पर दिखा रहा है, आपको शो कर रहा है। इसमें अगर आप चाहो तो इसमें चेंजेस भी ग्राफ में चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आप क्लिक करोगे तो ये आपको ऑप्शंस दिखा रहे हैं अलग अलग, ठीक है। यहाँ पर देखो ये ग्राफ में आपका कन्वर्ट हो गया कि प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग और क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कि कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल हुआ है, तो ये ग्राफ में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पर स्टेट का भी ऑप्शंस दे रखा है, आप सिर्फ पर्टिकुलर एक स्टेट का मांगे कोई तो उसको भी आप क्लिक करके देख सकते हो, एक क्लिक में आप दे सकते हो, ओके। 25 सेल हुआ है, ओके। और यहाँ पर आप हरियाणा ले लो तो हरियाणा में भी शो हो जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर हेड देखिए, हेडफोन दे रखा है, हेडफोन 25 हुआ है सेल हुआ है, और मोनीटर जो है वो 12 क्वांटिटी, पैंट जो है वो 25 और स्पीकर जो है वो 16 क्वांटिटी सेल हुआ है, ठीक है। तो यही सब है पिवट टेबल में। आप पिवट टेबल से क्या होता है, थोड़ा सा एनालाइज करना डाटा को ईजी हो जाता है, ओके। थैंक यू सो मच। और कोई नेक्स्ट वीडियो में कुछ और सीखेंगे, कुछ और देखेंगे, थैंक यू।